किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप फिश फार्मिंग यानी मछली पालन कर सकते हो और इसे एक व्यवसाय के तौर पर अपनाकर अपने लिए एक अच्छी इनकम का साधन स्थापित कर सकते हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। मछली पालन से जुड़ी सभी जानकारी और सवालों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप फिश फार्मिंग को आरंभ कर सकते हो। पहले जो फिश फार्मिंग थी वो समुद्र के क्षेत्रों में या नदियों में की जाती थी। प्राकृतिक तौर पर जो भी मछलियाँ किसानों को प्राप्त होती थी वो उसे बेचकर गुजर बसर करते थे। आजकल फिश फार्मिंग एक बिजनेस के रूप में उभर कर किसानों के सामने आया है, परंतु मछली पालन को अब पूरे भारतवर्ष के किसान कर सकते हैं, चाहे आप मैदानी क्षेत्र में रह रहे हों या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हों। जिन किसान साथियों के पास ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है वो तो इसको कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ जिन किसान साथियों के पास ज़मीन बहुत कम है वो भी बहुत कम ज़मीन में इंडोर फिश फार्मिंग कर कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे किसान साथियों के सामने एक और समस्या आती है कि उनके खेत का जो पानी है वो परंपरागत खेती के अनुकूल नहीं है, जिससे वो अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर पाते। आपके खेत का पानी चाहे खारा हो या मीठा हो, दोनों परिस्थितियों में आप फिश फार्मिंग कर सकते हो। बस आपको आपके पानी के अनुरूप फिश की वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। फिश फार्मिंग के लिए आप एक अच्छी खासी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो। फिश फार्मिंग पे लगभग आपको 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 40 से लेकर 60% तक की सब्सिडी दी जाती है। हमारे पुरुष किसानों की अपेक्षा महिला किसानों को सब्सिडी अधिक दी जाती है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यता 10वीं कक्षा पास हो। कुछ रिजर्वेशन कैटेगरियों में शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाती है। इसके अलावा आपके पास ज़मीन के कागजात हों। यदि आपके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है तो आपके पास उसके लिए लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप अपने ज़िले के फिशरी डिपार्टमेंट या मत्स्य विभाग में संपर्क कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ राज्यों में एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जाती है, या आप आपके ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में संपर्क कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से समय समय पर मत्स्य पालन को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है। आप उसमें भाग लेकर अधिक जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हो। जो किसान भाई फिश फार्मिंग को लोन लेकर करना चाहते हैं, सरकार के द्वारा किसानों को लोन भी दिया जाता है। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। उसके बाद फिशरी डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके नज़दीकी कॉमर्शियल बैंक में उसको भेजा जाता है, जहां से आपको उसे सैंक्शन कराना होता है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बैंक के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इस प्रकार से यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप लोन लेकर भी मछली पालन को आरंभ कर सकते हो। परंपरागत खेती की अपेक्षा में हमारे किसान भाई मछली पालन को कर एक अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आप भी मछली पालन को शुरू कर समृद्ध किसानों की श्रेणी में आ सकते हो और इस प्रकार से आप फिश फार्मिंग या मछली पालन शुरू कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, लाभकारी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।